सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब। सब पुरस्कार गुरु की नहीं, सूर्य जन साधुआ सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे बंद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल्पनुवेशम हम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पारणी मध्यतम। जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं, आद्यंत करूं सेवा। शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति होती भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यामी। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88। उतरे जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यान शेष 88। उतरे जल पारा, कट है यम की फांसी। साहेब ऊपर है नीचे है, कहाँ पे है कैमरा? मैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है पुण्यात्माओं, क्योंकि चितरंजन भगत सेवा में गए हुए हैं। पठानकोट सेवादार कम है बहुत, आश्रम में बहुत ही ज्यादा कम है। और अभी 1-2 दिन बाद तो और कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम निर्धारित वक्त के करीब जाते रहेंगे वैसे दबाव बढ़ता जाता है। पुण्यात्मा एक कृष्ण पक्ष है, वैसे तो अभी श्राद्धों का वो है, मनमाना आचरण बहुत है पृथ्वी पे। फिर दक्षिणायन में, फिर उसके बाद दिवाली, यानी सिद्धियों का बहुत प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे तो खैर यहीं से जब परमात्मा निमित्त बना करके पृथ्वी बचाई जा रही है, तो यहाँ कितना होगा अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो दाता जब साक्षात रूप में स्वयं दया करेंगे और वो अपने मुख कमल से वर्णन करेंगे तो शायद समझ मान। अभी ये सामने वाले कैमरे पे शुरू हो गए। यहाँ पे बोला था वो लेकर के रहा करें हमेशा, ये इस पे आ गया सारा।
आप नीचे कर दें स्क्रीन, आप नीचे कर दें स्क्रीन। या तो दूसरे कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल वेंका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, परमात्मा के दर्शन। बाईस तारीख को पुण्यात्माओं अमावस्या है, तो आश्रम पे दबाव ज्यादा है और सेवादार कम होने की वजह से हर जगह कोप अप करना पड़ता है। यहीं पे था, हाँ यहीं पे होगा। चलो नीचे लिखा है, ये भी ये था। तो कल 2 ही श्लोक हो पाए थे, तो आपको 3 और 4 ही नहीं, कल 4 हो गया था। हो गया था। चलिए चले पुण्यात्माओं, आज 5वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक 5। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वे निवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संज्ञ, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यव्यम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, निर्माण मोह, जिनकी आसक्ति रूप जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। अपने आत्मा में ये सारी पीएचडी की बातें, एक एक शब्द, साधक के लक्षण,
और क्या इस लोक में करना है और जीव करके आ रहा है। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। अब पुण्यात्माओं, अब ये देखें आप क्या लक्षण कहे गए हैं इसमें कि परमात्मा को कौन प्राप्त हो सकता है। एक एक शब्द पे ध्यान दें। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, यानी मान अपमान में सम, जिनकी आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। जीव की यहाँ पे आसक्ति ही तो हो जाती है किसी पे भी, परिवार में, कभी जमीन जायदाद में, दोस्तों में, किसी भी, कहीं भी आसक्त हो सकता है किसी भी चीज पे। कामनाएं जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, यानी नित्य मतलब नियम से, ऑन रेगुलर बेसिस, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, जो जैसे परमात्मा पढ़ाते हैं ना, जब लग भक्ति से है कामना तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। तो यानी हर चीज यहाँ पे जीव की समस्या क्या है कि बिना कामना के वो कुछ करता ही नहीं है, निष्काम भाव से नहीं करता। तो जो निष्काम भाव परमात्मा की विशेष दया से प्राप्त होता है, और यानी जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई, जो हर चीज के प्रतिफल रूप, यानी कि भाई मैं ये स्पेसिफिक वर्क कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, वो कामना से नहीं है। यानी भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति रूपी व्यापार कर रहे हैं और भगवान से उसको पाने की कोशिश। और जिसका ये नष्ट हो गया है वो सिर्फ भक्ति करेगा अपना फर्ज समझ के कि भाई कि मनुष्य देह मिली ही इसलिए है, तो मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ भक्ति करके। और भगवान ही तो भक्ति करा रहे होते हैं, जीव करता थोड़ी ना। स्पेसिफिक टाइम आता प्रारब्ध में लिखा हुआ है आपके। अब जैसे प्रारब्ध में जमीन मिल गई, खेती कर रहा है जीव, अगर जो करेगा ही नहीं तो क्या सफल हो जाएगा? जमीन तो दी हुई है प्रारब्ध अनुसार है, बिना मेहनत के हो जाएगा। नौकरी करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, तब धन प्राप्त होगा ना। तो ऐसे भक्ति रूपी कर्तव्य कर्म है ये, उसी से पृथ्वी चल रही होती है। उसी से अगर जो सतोगुण का उत्पादन जीव ना करे तो उसमें से रजोगुणी तमोगुणी किरणें निकलेंगी और वो ही पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाएगी। और वो तब होता है जब जीव कामना से करता हो तो रजोगुणी निकलेंगे, जो कि वो भक्ति का प्रतिफल चाहता है, तो उसे वर्क डन मिल जाता है, मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अविनाशी परम पद, अव्ययम पदम गच्छन्ति। और गीता ज्ञानदाता खुद ही कहते हैं तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो कोई ऐसा स्थान है जहां पे जो अविनाशी है, और परम पद मतलब श्रेष्ठ पद, यानी उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, यानी अनामय लोग। अनामयम पदम गच्छन्ति, अध्याय 2 श्लोक 51। ये दिखाते हैं। ये देख, उस श्लोक का नाम भी लिखा हुआ है गीता जी में,
पर किसी को मालूम ही नहीं। कि गीता जी पर परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है, यहाँ पे सारे भेद दिए हुए हैं, बस समझाने वाले का, समझाने में निमित्त बनने वाले की जब मिल जाएगा तब होगा ये। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामया। जो कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, इसमें भी वही कहा जा रहा है, फल को त्याग करें यानी निष्काम भाव से भक्ति करें। जन्म बंध, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो, निर्विकार, रोग रहित, अनामय मतलब यहाँ पे कोई भी रोग नहीं है, ये विकार रोग ही है, तो निर्विकार कहें या अ, अ, निर्विकार कहें और रोग रहित कहें, एक ही बात, क्योंकि यहाँ विकारों का ही तो रोग है, परम पद को प्राप्त हो जाता है यानी श्रेष्ठ अनामयम पदम गच्छन्ति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अव्ययम पदम गच्छन्ति, अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। तो गीता ज्ञानदाता तो कह रहे हैं मेरे 12 के अंतिम में मेरे से श्रेष्ठ परमात्मा, तो उनका लोक भी श्रेष्ठ होगा कि जो मेरे से मत परमा, जो जयदयाल जी गलत अनुवाद करे हमारे साहब ने दिया, जो श्रेष्ठ परमात्मा कोई है और उनका पद पूर्ण परमात्मा, कोई अपूर्ण है तभी तो कोई पूर्ण है। और गीता के अंदर तो खुद ही नहीं जानते कुछ, तभी तो कह रहे तत्दर्शी सन से जाके तू, नहीं तो खुद क्यों नहीं बता देते। और क्यों कह रहे हैं कि भाई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पे सब मेरे से उत्पन्न हुए। और इष्टो असी में दृढ़म, 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में, कि इष्टो असी में दृढ़म, मेरे भी इष्ट देव। 15:4 में ही हो गया कि उस परमात्मा को भली भांति खोजना चाहिए, जिनमें जाने के बाद अगर जो वो खुद होते तो वो तो खुद शरणागत हैं, वो तो खुद शरणागत हैं। इसी में अध्याय में जो आपको पढ़ाया गया कि उसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्ति है, उसी आदि पुरुष नारायण, ये मैं शब्द इस प्रकार दिन निश्चय करके परमेश्वर का मनन विधि ध्यासन करना चाहिए। वो भी खुद शरणागत है, आदि पुरुष नारायण, और मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके ये तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब मैं शरण हूं आदि पुरुष नारायण के, यानी गीता ज्ञानदाता अपनी बात कर रहे हैं, ये तो बाकी स्पेसिफाई करा गया है। तथा पदम पर मार्गित यस्मिन गता न निर्वतंती भूय तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, यानी मैं भी उसी आदि पुरुष के एक शरण में, वो अपनी बात बता रहे हैं, तो उनके अंतर्गत आने वाले कहां से नहीं होंगे, यानी उनसे कोई श्रेष्ठ है जिसके वो खुद शरणागत और वही उनके इष्ट। वो तो कहे परम अक्षर ब्रह्म से ज्यादा कुछ जानते ही नहीं, तो वो परम अक्षर ब्रह्म को ही सब कर रहे हैं नीचे। तो द्वंद्व से व्यक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते, तो पुण्यात्माओं अविनाशी पद और उनका ये लोक नाशवान है। अब देखो क्या कह रहे हैं 8:13 में, 8:13 में क्या कह रहे हैं। पहले आपको ये जब हो गया तो 18वां का 18वें का 65, ये 18 का 64 देख लें।
सर्गयुक्तम भय शृणु में परमम वचः इष्टे असी में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। यानी मेरे, अब यहाँ पे तो अनुवाद गलत है, इष्टो असी में दृढ़मिति, इष्टे असी में दृढ़म, मेरे भी पक्का पक्का इष्ट हैं। मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं, ये मेरे परम वचन, मैं सभी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य कथन को फिर सुन। मेरा अतिशय प्रिय है, तो इससे यह है परम हितकारक तुझसे कहूंगा। ये 64 हो गया, 65 64 दोनों है पुण्यात्माओं। मन मना भव मत भक्त्या मध्याजी मान मुस्कुरु मामी विश्वसी सत्यम ते प्रदीप। अब यहाँ पे क्या कर दिए, तू मेरा इष्ट है, अब इष्ट को प्रिय कर दिए, तू मेरा अतिशय प्रिय। जबकि यहाँ पे उनकी बात ही नहीं हो रही है कि वो गुप्त क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे गुप्त बात बता रहा हूं कि मेरे भी इष्ट हैं। देखिए हमारे साथ क्या दया करे हैं, तब आपको, तो अभी तो ये श्लोक था, तो आप बता दिए, वहीं से बोलिए। हाँ बता दिए, हाँ कर देंगे, ठीक है कर देंगे। ठीक है जी, हमारे दाता क्या दया करें, पहले ये देखिए पुण्यात्माओं, पदम गच्छन्ति अनामयम, फिर पद अविनाशी अव्यय पदम गच्छन्ति, तो ये देख 18 संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय मेरे परम रहस्योक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन। इति, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव था, पूज्य देव, ये है चाहिए हमारा। इष्ट का मतलब प्रिय कहां से हो जाएगा पुण्यात्मा? सब कहते तुम्हारा इष्ट कौन है, तो क्या ये पूछते हैं कि तुम्हारा प्रिय कौन है? तो पुण्यात्माओं ऐसा लगता है, क्योंकि कंक्लूड तो समझ में आ नहीं रहा था यानी जयदयाल जी को, तो कहीं कहीं जैसे ये निमित्त बने हैं, तो कहीं भी कुछ भी शब्द कंट्रोल हो जाते हैं ना, माँ काल जी कंट्रोल कर लेते हैं। और लाइव रहने के लिए पुण्यात्माओं जैसे लक्षण बताए गए हैं कि जब तक निष्काम भाव से भक्ति नहीं हो, और आचार विचार व्यवहार और आहार में शुद्धता नहीं है, पूर्णतः सतोगुणी नहीं है, तो बात नहीं है। अब पके हुए भोजन को सब सतोगुणी समझ रहे हैं, पर पूर्णतः पका हुआ भोजन भी सतोगुणी नहीं होता। अब गीता जी में ही है सब सारा देव, तो किसी के समझ में नहीं आया, तो ऐसे जीव रिमोट हो जाता है। और उसके बाद फिर माँ काल जी अपनी नौकरी करवाते हैं। आश्रम में परमात्मा दया करते हैं, जो जिसका भक्ति करना उद्देश्य है, जो इन लक्षणों से देखें दाता क्या 15वें अध्याय में दया करें। वैसे सही है उनका अनुवाद, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई है, आसक्ता नष्ट हो गई है, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहे, कामनाओं से रहे, सुख दुख रूपी अंधकार से अच्छी तरह से रहे। अब वो सुख दुख रूपी अंधकार है, वही अंधकार से अच्छी तरीके से रहे, विद्वान उस अविनाशी
यहाँ शत्रु स्थान कर दिया क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा ने छुपा के लाना। अव्यव्यम सिर्फ अनामय। वैसे ये चारों लोक ही अविनाशी हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामय लोक। वह अनामय पूर्ण पद है। यहाँ पे दाता ने छुपाया है क्योंकि परमात्मा सतलोक के बारे में ही बता रहे थे उस समय 12वें पंथ में ऊपर करें, तो परमात्मा ने यहाँ पे सतलोक लिख दिया क्योंकि 12वें पंथ में ज्ञान को छुपा के लाना था। 13वें पंथ में परमात्मा ने अपने दास को मुक्त बनाना था, और यही गवाही वेद कर रहे हैं कि वो महापुरुष उक्त परम पद को के बारे में वर्णन करेगा। यानी चौथे पद का भेद नहीं आ रहा, और सदगंज साहिब में चौथे पद का भेद नहीं आ रहा, कोई बिरला साधु पद। यानी चौथा पद जो होगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 कह रहे। और सदगंध की वाणी, सूक्ष्म वेद, गीता जी सब सारी गवाही कर रहे हैं, और उसके लक्षण लिखे हैं अपने आप को। लोग ऐसा हो जैसे परमात्मा एक लाइन में बोल दिए कि एक संत सुखी मन जीती हो। अब सुखी कौन है? संत, जिसने मन को जीत लिया है, यानी मनानुसार नहीं चल रहा है, परमात्मा अनुसार, यानी परमात्मा के गुणों का संग करते हुए। ये है ना कि नित्य हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, जैसे यहाँ पे रहा जाता है। आप सुबह से लाइव देख रहे होते हैं कि सुबह सुबह 5 बजे में 10 मिनट पहले लाइव हो जाता है, तो कितने बजे उठते होंगे? अभी 8:57 हो रहे हैं और अभी भी लाइव है, और 10 बजे भी जाते हैं, 10:30, 11, उसके बाद भी सेवाएं रहती है, दिनचर्या रहती है, तो निरंतर तो व्यस्त हैं। तो हर समय, यानी सुबह आरती 5 बजे, फिर आरती भोग आरती 9 बजे, फिर आरती 12 बजे, दोपहर की सूर्य निकंदन, शाम की 6:30 बजे आजकल चलिए सूर्यास्त का हिसाब किताब होता है, और कम होता जाएगा। अब 6 बजे होगी कुछ समय बाद, तो आरती, फिर बीच में सुमरन भी करना होता, सेवाएं भी होती, तो निरंतर व्यस्त है। यानी संसारिकता से भी अब उन्हीं की आसक्ति नहीं हो किसी चीज में, क्योंकि वो लाइव रह रहे हैं, वर्तमान में रह रहे हैं। वो भविष्य और ना जी की प्रॉब्लम क्या है, या तो भविष्य में रहता है, भविष्य की चिंता करता रहता है, या जो गुजर गया है उसको याद कर कर सुखी और दुखी। अच्छे पास्ट को याद कर करके उसी में खोया रहता है, बुरे पास्ट को याद करके दुखी होता है, भविष्य की हमेशा चिंता करता रहता है। जीव लाइफ यानी वर्तमान में होता कहाँ है? ये सारी जीवों की समस्या, और यहाँ वर्तमान में लाया जा रहा होता है। इसी वजह से दिन प्रतिदिन दास का व्यवहार कड़ा होता जाता है, रूखा होता जाता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ पे गफलत इनका भविष्य खराब करते हैं, वर्तमान में होते नहीं है, हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं। जैसे एक प्रसंग है, नानक जी ने, नवाब ने उनसे कहा कि बेटी आप तो एक ही को मानते हैं ना, तो वो कहे कि चलो जी फिर नमाज पढ़ो हमारे साथ। तो चलो, वो जब नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ चुके, तो देखे वो हाथ बांधे खड़े हुए कि आप तो नहीं पढ़ रहे थे, आपने तो कहा कि परमात्मा एक ही है और यही आप संदेशा देते, तो हम अल्लाह की तो नमाज कर रहे थे। कहते तुम लोग नमाज कर कहाँ रहे थे? नवाब जी अपने अरब के घोड़े
में लगे हुए थे, अरबी घोड़े में। और मंत्री जी यो यानी नवाब का जो मुंशी जी थे, या तो वो लगे हुए थे अपने कि उनकी ऊँटनी ने बच्चा दिया है और कहीं उसे कुछ ना हो जाए। तो आप लोग पढ़ कहाँ रहे थे? कि बच्चा छोटा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, तो आप नमाज को न करते, यानी मन कहीं है और क्रिया कुछ हो रही है। तो यहाँ इन बच्चों के साथ यही होता। तो प्यार से बहुत संदेशे दिए गए, एंड में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है अगर तो हमेशा माँ काल जी ठग लेंगे। और आप क्रिया कुछ कर रहे हो और जो परमात्मा संविधान पढ़ा रहे हैं, ऊपर भी बर्बाद है जब मारेगा। कि जब तक आप मन, क्रम, कर्म और वचन से एक नहीं हो, वर्तमान में नहीं, तो आपका वो कर्मफल फलित। तो इस वजह से एंड में कड़ाई करी जा रही है, इससे पहले नहीं हुई। क्योंकि अब बिल्कुल ही एक गलती और जीव को दोबारा उस अंधे कुएं में गिरा दे। क्योंकि ये वो पीरियड चल रहा है, ठेस लगे छिन में तेरे ऐसे होती है। क्योंकि यहाँ तक पहुंच पाना ही बड़ा कठिन होता, और जो परमात्मा दया कर रहे हैं तो उसकी कीमत जब जीव को मालूम होती तो बड़ी सावधानी से करना। और जो टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो गफलत कर रहे हो। और मिलेगा होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, नहीं सत्यमेव जैसे होगा। ये तो वक्त निकलना है, निकल जाएगा। पर आपको क्या मिलेगा? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कर्म में सावधानी नहीं है तो आप भक्ति योग्य नहीं है। और सबके साथ यही हो रहा होता, ये असावधानी पूर्वक चल दिमाग कहीं और रहा है और कर कुछ और। तो पुण्यात्माओं, ये लक्षण है कि परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे। जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहे, सुख दुख रूपी अंधकार से छीत रहे, विद्वान उस अविनाशी सदलोक स्थान को जाते हैं। ये दाता ने छुपाया है, वही अनामयम पदम गच्छन्ति। क्योंकि वो नौकर ने बताना था उनके, तो इस वजह से परमात्मा छुपा के लाए, कुछ उसे भी श्रेय देने के लिए उसके लिए कुछ रखे। चले, छठा श्लोक। न तत्पास्यते सूर्य न शशांक न पावकः, यत् गत्वा निर्वर्तन्ते तत्धाम परमम परममम मम। अब देखो, अब आप देखना, इसमें पूरा गीता ज्ञान दाता बता दिए। अब अगर जो ये अनुवाद भी सही करे हुए हैं, अब सुनो जी। जिस परम पद को, हाँ पहले 8-13 दिखाना था आपको, जो बुलवा रहे थे कि वो एक श्लोक रह गया था कि 8-13, 8-13 और क्षमा करें, 8-16 दिखाना था। 8-13 में तो कह रहे हैं दोनों ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि देखिए गीता ज्ञानदाता महाकाल जी का मंत्र ओम है, और ओम से क्या गति प्राप्त होती है और ब्रह्मलोक तक प्राप्त होता है, और ब्रह्मलोक तक सब लोग पूर्णावृत्ति में है। ये जयदयाल जी ही कह रहे हैं अपने अनुवाद में। पर तो जहां से आकर के आना पड़े तो परम पद तो नहीं है, वो श्रेष्ठ पद तो है ही नहीं, जा करके वापस आना पड़े इस संसार में, मोक्ष स्थान तो है ही नहीं। ये देखिए 8-13,
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति यदन देहम सैवयाति परमाम पते। अपने आत्मा इसमें 2 श्लोक थे तो 10-12 स्किप कर रहा है, 13वां पढ़ा रहा है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति प्राप्त होता है। ठीक है जी, उनसे प्राप्त होने वाली परम, ये गलत अनुवाद करे हैं, मुझसे प्राप्त होने वाली परम गति। अब 14-15 अब 16 पे आते हैं। आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन है अर्जुन माम उपेत्य तू पंते पुनर्जन्म। अब ये भी गलत अनुवाद है इनका। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब लोग पुनरावृत्ति हैं, स्टार लगा के करे हैं, अर्थात जिनको प्राप्त हो गए पीछे संसार में आना पड़ेगा। तो पुण्यात्मा कहां से श्रेष्ठ हो गया, यानी उस लोक को जाकर के दोबारा संसार में आना पड़ेगा। तो ये श्रेष्ठ पद तो है ही नहीं ब्रह्मलोक। और ये गलत आगे भी करें, हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होगा पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं, यहाँ पे न विद्यते मतलब जो ये नहीं जानते कि मेरी भक्ति में यानी कि मुझको प्राप्त होने से भी आवागमन के हम यानी पुनर्जन्म नहीं मिटेगा, ये है इसका। ये हमारे दाता क्या अनुवाद करें हैं, ये देखें, ये देखें। विद्यते का मतलब जानना भी होता है। पुण्यात्माओं, इसी वजह से भक्त समाज अगर जो पहले के श्लोकों में ही हो जाए तो आराम से इनकी हर अनुवादक की कहाँ क्या गलती कर रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब लोग बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते हुए मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। ये है इसका सही अनुवाद 816 हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब आपको वो हो गया कि 15-5 में जो परम पद है वो अलग है, यानी वो श्रेष्ठ पद के बारे में बात हो रही है। अवयव मतलब अविनाश पद की बात हो। बार बार कुछ कर रहे हो आप, उसमें कुछ कर रहे हो आप, अच्छा, तो उस पर हाथ नहीं रखो क्योंकि ब्लर हो रहा था अभी अचानक, जब आप हाथ रख के बैठे रहते हैं ना कुछ शायद, और ये भी ब्लर हो रहा था, बीच बीच में ब्लर हो जाता है, फिर नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 अब 6, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा और न अग्नि, वह मेरा परम धाम है। परम मतलब श्रेष्ठ, वह मेरा श्रेष्ठ धाम है। अब हमारे दाता क्या दया कर रहे हैं, देखें पहले, देखें, जहां जाकर लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्थान को सूर्य प्रकाश न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। यह सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ, परमम मम मेरे लोक से श्रेष्ठ। अब यहाँ पे सतलोक भी सचखंड है अपने आत्माओं, क्योंकि परमात्मा ने परमोक्ष ब्रह्म का लोक भी छुपाया हुआ था, तो सचखंड और सतलोक के डिफरेंस को बताने के लिए अपने नौकर को निमित्त बनाना था, उसको कुछ श्रेय देना था, तो इस वजह से परमात्मा ने छुपाया हुआ है। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने मेरा परम धाम, वह मेरा परम धाम है, यह भी माने तो वह गीता बोलने वाला ब्रह्म सत्यलोक अर्थात परम धाम से निष्कासित है। इसलिए कहा गया कि मेरा परम धाम भी वही है, मेरे लोक से श्रेष्ठ है, वहां जहां जाने के पश्चात फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते। इसलिए अध्याय 15-4 में कहा गया कि उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैश है। समझे पुण्यात्माओं, यह है इसका सही यथार्थ अनुवाद। और जयदयाल जी के अनुवाद से कोई श्लोक नहीं हो रहे। और बताओ
यहाँ पे तो सूर्य भी है, यहाँ चांद भी है, यहाँ अग्नि भी है। तो फिर पावक है अग्नि की, वहां मेरा परम धाम। और यहाँ तो सब कुछ है, तो कैसे इस लोक में और ऊपर के लोकों में भी है? तो कहाँ पे इस लोक की तो बात ही नहीं हो रही। इसी वजह से परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे भक्त समाज को कि जिससे सृष्टि रचना से जो परिचित नहीं है, वो कभी भी किसी भी ग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो सृष्टि रचना जयदयाल जी को या अन्य अनुवादकों को मालूम नहीं थी, तो सारे श्लोक वो अंदाजे से वो करें। एक कृष्ण जी को ले जाकर के सबने गांठा जोड़ दिया कि यही सुप्रीम शक्ति है। देखिए वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी शरण में हूं। कृष्ण जी में प्रवेश महाकाल जी हैं। तो पुण्यात्माओं, ये अब समय होता है जब सारे तत्ववेद शास्त्रों के भेद से परिचित कराया जा रहा है, तब जीव के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उनके लक्षण लिखे में 7 अध्याय 7 श्लोक 29 में, तो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से जरा मरण मोक्षाई यतनती, सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करते हैं। संसार में उसे किसी भी चीज में कोई कामना आसक्ति कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। जब यहाँ पे ये सारे खेल को समझ जाते हैं कि भाई मनुष्य जिन्हें मिलती है भक्ति करने के लिए, अगर जिसमें भक्ति सफल नहीं हुई, पूर्ण परमात्मा का मार्ग तदर्शी सन से प्राप्त नहीं हुआ, तो अच्छे कर्म स्वर्ग में और बुरे कर्म नरक में भुगतने पड़ेंगे। तप्तशिला बोनस, वेलकम बोनस। मरने के बाद इमीडिएट जीव तप्तशिला पे जाता है। हाँ, परमात्मा सत्संग में बताए, इतना एक शिला है, पत्थर का टुकड़ा है, जहां पे जीव की वासना निकाली जा रही है। जो वासना निकलती है वो गंध महाकाल जी खाते हैं, ये उन्हें श्राप। ये विधान था, बेसिकली श्राप को परमात्मा समझाए, ये विधान था वहां पे, जो ऐसा करेगा उसे ये सजा मिलेगी। जैसे यहाँ पे कोई मर्डर करेगा तो आजीवन कारावास से लेके फांसी हो सकती है, तो ऐसे हर लोक है तो संविधान भी होगा। तो संविधान में पहले से ही उल्लेख, परमात्मा से आध्यात्मिक शब्द श्राप दे दिए। मैं आत्माओं, सृष्टि रचना ना मालूम होने की वजह से यथार्थ अनुवाद हो ही नहीं सकता और शास्त्रों को कोई समझ नहीं सकता। चले 7वां श्लोक। ममेय वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। अब ये देखो जी, ये कर्षति, ये भी नहीं इसका अर्थ आकर्षण करे हैं, जबकि कर्षति का अर्थ अभी ये देखिए हमारे दाता क्या करे हुए, आकर्षित करके सताई जाती, अर्थात कृषित, सताने का होगा कृषित। अब कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक एक श्लोक देखें 15वें अध्याय में। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। अब ये अर्थ का अनर्थ करे हुए, बिल्कुल अनर्थ। हमारे दाता देखिए बिल्कुल क्या यथार्थ अनुवाद करे हैं। मृत्यु लोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों से इन 6 द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है, अर्थात कृषित करी जाती है। यह आत्मा को मन के और इंद्रियों द्वारा आकर्षित करके भोग में लिप्त करके सताई जा रही होती है। जैसे जीव से यहाँ जबरदस्ती विकार करवाए जा रहे होते हैं।
अभी जो बच्चे यहाँ से कुछ बच्चे बाहर गए तो लंबे समय तक आश्रम नहीं आ पाए, तो उन्हें दोबारा वो विकार घेरने लगे। जैसे कोई तम्बाकू खा रहा है, कुछ और कोई कर रहा है, और वो कहते थे मुझे जबरदस्ती खिलाई जाती। पुण्यात्माओं क्या कहें, ये वही है कि आकर्षित करके सताई जाए, और वो कह रहे हैं आकर्षित करी जाती, जबकि यहाँ सताया जा रहा है जीव, सजा मिल रही है। तो क्या कहें, ये एक सृष्टि रचना जब तक नहीं समझ में आएगी किसी के, अनुवाद हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे रेफरेंस दिखा सकते हैं पर बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपको गूगल, फिर चैट जीपीटी, दाता जो कर रहे हैं, इसी वजह से इस अनमोल ग्रंथ क्यों तारणहार ग्रंथ कहता है, जो कि वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जयदयाल जी जो जिस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, अन्य अनुवाद के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, वो अधूरा ज्ञान है सारा, क्योंकि की से परिचित नहीं है, यानी सृष्टि रचना से परिचित नहीं है। चलें 8वां श्लोक। शरीरम यंत्र शरीरम यत वाप्नोति यच्च अपि उत क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आशया। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अपने आत्माओं, ये साइकिल है, एक ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखें हमारे दाता क्या दया करेंगे। मृत्यु लोक में नहीं, 15 शरीर में अब आपने हवा गंध को ले जाती है, जो कि गंध वायु की मालिक है। अब देखते जाएं आप, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। हाँ, अब देखना है यहाँ पे क्या अर्थ का अनर्थ, और यहाँ पे क्या तत्व ज्ञान। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु भी जीवात्मा को इन 5 इंद्रियों में मन सहित सूक्ष्म शरीर, स्पेसिफाई देखना दाता क्या दया कर रहे हैं, ग्रहण करके जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, उसमें संस्कारवश ले जाता है। गीता अध्याय 18 से यही प्रमाण, यानी वो जीव यंत्र है एक, और कर्मानुसार से नचाया जा रहा होता है। तो पुण्यात्माओं, हर श्लोक में ही तत्व ज्ञान से परिचित न होने के वजह से गलतियां हुई हैं, और ये सिर्फ जयदयाल जी की बात नहीं है, सबने ही ये त्रुटियां करने में निमित्त बने हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चैरसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, प्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब ये तत्व ज्ञान है सारा पुण्यात्माओं, कैसे मन, यानी ये जो इंद्रियां हैं, स्पर्शनम त्वचा को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
अब देखें दाता ने क्या दया करी है। यह परमात्मा जीवात्मा, कान, आंख, त्वचा और रसना मतलब जीव, ठीक है जी, रसना, नाक और मन के माध्यम से ये विषयां अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि का सेवन करता है। फिर उस कर्म का भोग जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। वह कॉन्सेप्ट क्लियर? कितना बढ़िया से एक एक शब्द छटा हुआ। फिर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई कि यहाँ पे विषय कैसे कैसे हम करते हैं। जैसे गांधी जी भी बुरा नहीं, वो 3 बंदरों के बारे में बताते थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो। वैसे तो मालिक की वाणियों में है बहुत सारे निर्देशन ऐसे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा न। यानी हम जो देख रहे होते हैं बुराई, वो तो खैर हमारी जैसे आंखें, और पुण्यात्मा चलो एक्सप्लेन कर देते हैं जरा सा। चक्षु आंखें कैसे विकार कर रही हैं, जैसे आंखें रूप पे आकर्षित होती हैं। कोई रूप बेइज्जती कर देता है, का दिल दुखाता है, और कोई रूप पे आसक्त होकर करके उसके पीछे चलता है। अब अगर जो पलात हो ही ना, अगर जो कोई ये ना, कारण क्या बनी? ये आंख। पहले आंख ने रूप को देखा, रूप पे आकर्षित हुई, और फिर उसकी गलत इच्छा, वासना जगी। कारण क्या बना? आंख। करा किसने? मजे किसने लेने थे? मन ने। आत्मा क्या है? आत्मा पाप के बोझ तले दबी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इससे पिछले श्लोकों में क्या है? मन और इंद्रियों द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है। तो मन ने उसमें कुबद भरी, और आत्मा गलत गुणों का संग कर रही थी, मन के गुण का संग करी, और वो बलात् के लिए तत्पर हो गया। या बलात् के लिए नहीं हुआ तो वैसे आकर्षित होकर के पति पत्नी कर्म ही कर रहा है, या तो पहला कहां से होता है? जो उससे उत्तेजित होगा वो रूप को देख करके ही तो होता है उत्तेजित। अपोजिट सेक्स रिएक्शन, अट्रैक्शन, मन पुरुष स्त्री पे और स्त्री पुरुष पे हो रही होती है। कारण कहां से? आंख से। ऐसे ही कान सुन कर कर करके, गंदे विचार और वैसी कामुक बातें, या कोई सा भी और वो, अपनी किसी ने निंदा सुन ली और जाके हत्या कर दी। क्या हुआ? कान के माध्यम से। बीमारी क्या थी? मान की, जाके हत्या कर दी, या झगड़ा हो गया, कुछ भी। कई उदाहरण ले सकते हैं। स्पर्श, ये जो त्वचा है, ये वायु तत्व की वजह से। अब जीव जो आकर्षित होकर कर करके घर्षण या स्पर्श से ही तो वो काम विकार के वो कर रहा होता है ना, चाहे चुंबन हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, वो क्या है? स्पर्श से ही तो हो रहा सारा में, या रति क्रिया हो, तो त्वचा से त्वचा का ही तो है ना। तो ये कैसे? रसना, रस, स्वाद विकार कैसे लेंगे? स्वाद भी एक विकार है ना। मालिक की वाणी है, खान पान में दमन प्राणी भोर फिरे हैं चारों खान। यहाँ पे संगत क्यों नहीं ज्यादा टिक पाती? क्योंकि टोटल फलाहार है।
जो बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न कर रहा है वही टिक पाता है, क्योंकि वो ये रचना द्वारा विकार नहीं त्याग पाए, जीव का स्वाद का विकार नहीं त्याग पाए। हाँ, अब नाक, अब गंध और दुर्गंध। नाक ही तो स्मेल कर रही, नहीं ये तो गंदी स्मेल आ रही, यानी बदबू आ रही, खुशबू आ रही है, और उससे बहुत सारी चीजें होती है, उनमें भी जीव आसक्त होता है, तो स्मेल पे ही आकर्षित होकर के कुछ हो जाता है। तो यानी इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम भोग रहे होते हैं और मन इन्हें आकर्षित कर रहा होता है, और जीव से जबरदस्ती ये कराया जा रहा है, मन मजे ले रहा है। मन और आत्मा दो अलग अलग चीजें, और जीव को यही नहीं मालूम कि मन हमारे को भोगी बना रहा है और बाद में उसकी सजा हमारे को ही मिलेगी। ये यहाँ खेल है पाप पुण्य का। हमें जबरदस्ती पाप कराए जा रहे हैं, कर्षती आत्मा को सताया जा रहा है, विकारी बनाया जा रहा है। यहाँ कौन बना रहा है? महाकाल जी। किस लिए? अपने मजे के लिए। मन के माध्यम से वो मजे लेते, वो भोगते हैं। वो क्या करे कि इस बिल्कुल क्लियर है 14वें अध्याय में आएंगे, ये देखिए कैसे वो भोगते हैं। हे अर्जुन 14:4 पढ़ लें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदह पिता। अब देख लीजिए कि काम विकार कौन कर रहा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीर आदि प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूं। जीव पति पत्नी सोच रहे हैं कि वो रति क्रिया से बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। नहीं, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि प्रकृति यानी दुर्गा जी तो उनकी मां है जो योनि है, और मैं उस गर्भ धारण करने वाली माता है प्रकृति, और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूं। मन के माध्यम से मैं ही तो रतिक्रिया करवा रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, और उसी से तो बच्चा हो रहा है। पिता वो है और माता जी, क्योंकि माता जी ने एक आत्मा के ऊपर खोल चढ़ा करके स्त्री का चढ़ा दिया। आत्मा के ऊपर तो दो खोल है, एक स्त्री का एक पुरुष का, तो उसमें कौन वो खोल चढ़ाया? वो दुर्गा जी चढ़ाई। तो स्त्री के जो आनंद होता क्षणिक, वो दुर्गा जी ले रही, और जो पुरुष को जो आनंद होता वो ले रहे महाकाल जी। तो ऐसे वो माता जी हो गई और ये पिताजी हो गए, क्योंकि मन द्वारा आकर्षित कर करके वो काम क्रिया करवा रहे, और सजा किसे भुगतनी पड़ेगी? जीव को। रिंचक सा सुख दुख सुमेर समाना। तो ये देख लें, यहीं पे उदाहरण है कि भाई कि कौन ले रहा है ये मजे इन इंद्रियों के माध्यम से। आत्मा तो संयमित, उसके तो लक्षण ही अलग लिखे में। वो तो जीवित मरने को कहा गया, यानी ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। वो तो आसक्ति रहित होगा, संयमित होगा, नित्य परमात्मा में उसकी स्थिति होगी। जिसकी परमात्मा में स्थिति होगी वो कहां से इन विकारों की तरफ आकर्षित होगा? क्योंकि उसे तो एक शेड्यूल मिला हुआ है, उसे तो विधि मिली हुई है, वो तो अपनी विधि में बिजी है। ऐसे इंद्रियों को डाइवर्सिफाई कर करके अलग अलग, यानी अब जैसे स्वाद विकार को जब सतोगुणी आहार होगा तब कंट्रोल होगा ना, ज्ञान से, कि भाई ये खा करके तो मृत्यु की तरफ जाएंगे और भक्ति नहीं हो सकती।
पके हुए अन्न को पचाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, सुमरण नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये लोग में वो हो रहा है। आज पुण्यात्माओं और भी एक्सप्लेन कर सकता है, ना ऊर्जा की कमी है ना कोई वैसा दबाव है, क्योंकि कल दबाव का कैसे कहे, शेड्यूल टाइट रहते हैं, जरा सी भी कम हुए हैं मंत्र या जहां से जरा से भी आत्माएं जैसे कुछ शॉर्टकट या यहाँ पे वैसे करे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत दबाव होता है। और वो भी हंसा मौजन पापता तेरी चूक चाकरी मारे, यानी कि कैसे कमी अपनी रहती है कि अगर जो जरा सी कम भक्ति हुई या जरा लेट की तो पुण्यात्मा महाकाल जी हावी हो जाते, क्योंकि ये तो कमाई का खेल है। या अपने पे ज्यादा रहेगी तो उन्हें दबा देंगे, वो ज्यादा पाप लाद दिए और कमाई उतनी आज करे नहीं तो वो चढ़ जाएंगे। ऐसे ये शैतान और संत के पंजे लग रहे होते हैं, कभी वो हावी हो जाते, कभी परमात्मा भक्ति करा करके इधर से उनपे हावी हो जाते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है हिसाब किताब, अगर जो जिसे ज्ञान समझ में आ जाए वो हर समय मगन हो जाएंगे, इन क्रियाओं में आनंदित होगा। अभी आनंदित हुआ कहाँ है, वो तो इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के माध्यम से जो ये विकार कर रहा है वो तो उसमें आनंदित होता है, पर वो नहीं हो रही आत्मा, नहीं, आत्मा तो बेहोश पड़ी है पाप के बोझ से तले, मन आनंदित हो रहा है। और मन को आत्मा मन की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान रही है, क्योंकि वो बेहोश है। आत्मा को वो रोबोटिक है, उसे करवाया जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे होश में आने लगती है, क्यों सब त्याग रहे होते, जब इस लोक की सच्चाई उन्हें दिखाई जाती है परमात्मा के तत्व ज्ञान से कि इसमें होगा क्या, सबको बता दिया गया कि भैया भोग तो आत्मा ही भुगतेगी, और जिन गुणों का संग करेगी फिर हो जाएगा। और गीता जी में ही कहा गया कि भैया इस तो काम क्रोध वो ये दुर्जय शत्रु है, और लोभ इसे मार भाई। काम वासना, क्रोध और लोभ, ये तो दुश्मन है। तो गीता जी में एक ही ग्रंथ में सारा वेद तो दिया हुआ है। अब जी जान के साची भी तो सकता है, मनुष्य देह जिस पर्पस के लिए मिली है, बुढ़ापे मृत्यु के से छूटने का ही यत्न कर सकता है निष्काम भक्ति करके, या यहाँ पे भोगी बनकर कर करके दोबारा फिर स्वर्ग नरक और 84 लाख योनियों का कष्ट सह सकता है। तो कर्म की आजादी, पुरुषार्थ की आजादी और गलत गुणों का संग कर करके ऐसे जीव फंसता है यहाँ। तो है तो पीएचडी का सारा ज्ञान इसी गीता जी में, पर जब तक पीएचडी के स्टूडेंट से ना समझने के लिए, जो समझाने के लिए निमित्त बनता है सदगुरुदेव जी से प्राप्त ज्ञान को, तब जाकर के बात होती है। माता कहे कि क्या कहते हैं, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुकर जो मूस फिर सुनी सुनाई बात। अब कोई अपनी इंद्रियों पे संयम ना कर करके दूसरे पे चढ़ के रहता था, नकली गुरु लोग, तो उनकी करनी कुछ है कथनी कुछ है, और वैराग्य पढ़ा रहे और खुद उनसे संगत से धन लूट कर करके अपने परिवार की इच्छाएं, अपनी नाजायज इच्छाएं पूरी कर, तो उनके वचन का असर कहां से होगा, जब यहाँ पे खुद ही गुरु ही परमात्मा के तत्व ज्ञान अनुसार चलते हुए, उनसे डरते हुए, उनसे भीख मांगते हुए परमात्मा की नौकरी करने में निमित्त बनता है और खुद विकारों का त्याग कर रहा होता है, तो जो वो शब्द
परमात्मा से निमित्त बना के बुलवाते हैं, तो भक्त समाज भी उसे ग्रहण करके उसी मार्ग पे चलने का प्रयास करता है। इस वजह से ये मार्ग सत्य है। क्वांटिटी स्टार्टिंग में छोटी होती है, बाकी तो फिर अब वो वक्त चार्ट है कि जहाँ पे अब सब आना शुरू होने वाले हैं बड़ी तेजी से, क्योंकि पृथ्वी का माहौल बड़ी तेजी से बदलता चला जाएगा। कि जैसे ही ग्रहण हो जाएगा 22 तारीख को, अजीब मजबूर होगा भक्ति करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए। चले पुण्यात्माओं, जंजारिया प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरदार सदभूषण बंदी छोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दे। सत्साई।